हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। तो गाइज़, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस वीडियो के लिए मुझे लास्ट 3 महीने से इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट, इतने ज़्यादा डीएम्स आ चुके हैं कि कोरियन लैंग्वेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के किस किस कॉलेजेस में अवेलेबल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो पार्ट टाइम कोरियन लैंग्वेज कोर्स कराते हैं। तो कोरियन लैंग्वेज का क्रेज़ इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, आई डोंट नो क्यों। आई थिंक ये बीटीएस की वजह से या फिर कोरियन ड्रामास की वजह से हो सकता है, पर क्या कह सकते हैं। आई माई सेल्फ एन्जॉय वॉचिंग कोरियन ड्रामा सो मच। तो कोरियन लैंग्वेज का क्रेज़ बढ़ना, आई थिंक स्कोप भी कोरियन लैंग्वेज के करियर स्कोप मैंने चेक किए हैं और इतने अच्छे करियर स्कोप है। जैसे बाकी लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, चाइनीज़, जैपनीज़ है, कोरियन लैंग्वेज भी बिल्कुल किसी से कम नहीं है। इसके भी स्कोप जो है उतने ही हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुल 6 ऐसे कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जिनमें कोरियन लैंग्वेज की पार्ट टाइम स्टडी होती है। तो ये मैंने अपनी अकॉर्डिंग जितना सर्च किया उसके हिसाब से मुझे ये 6 कॉलेजेस पता चले हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज पता है जिसमें कोरियन लैंग्वेज होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं कि अगर ऐसा कौन सा कॉलेज है जो मुझसे रह गया हो, क्योंकि मुझसे भी रह सकता है, मैं भी सर्च ही करती हूँ आप लोगों के लिए। तो आपको अगर ऐसा कोई कॉलेज पता चले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है वो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है पर इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि सारे कॉलेजेस 6 कॉलेजेस की मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन क्राइटेरिया, और साथ ही में मैं लास्ट ईयर का कट ऑफ भी प्रोवाइड करूंगी। तो जिससे आप मतलब ये लगा सकते हो कि कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपका किस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, कितने आपको परसेंटेज चाहिए होंगे लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। तो कॉलेज डिसाइड करने में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो को लाइक नहीं करते आप लोग तो वीडियो भी ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि मेहनत लगती है यार। मैं अभी जॉब कर रही हूँ, जॉब से जो भी मेरा लंच आ रहा है वो छोड़ के मैं वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। तो सबसे पहला जो कॉलेज है जिसमें कोरियन लैंग्वेज अवेलेबल है वो है रामजस कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस का रामजस कॉलेज। इस कॉलेज में ऑलमोस्ट सारे ही लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। तो फिलहाल अभी हमारा जो मेन फोकस है वो कोरियन लैंग्वेज पे है। तो देखते हैं रामजस कॉलेज में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन क्राइटेरिया और इसके लास्ट ईयर की कट ऑफ। तो सबसे पहले देखते हैं रामजस कॉलेज में कितने लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं और कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें फ्रेंच में 125 सीट्स और जर्मन 125, इटालियन में 50 सीट्स हैं। और हमारा तो मेन मोटिव जो है वो कोरियन लैंग्वेज है। तो कोरियन लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ 50 सीट्स हैं। बाकी लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में बहुत कम सीट्स हैं कोरियन में, पर जो भी है कोरियन लैंग्वेज में 50 सीट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज़ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैंडिडेट्स को 10+2 एग्जामिनेशन पास आउट होना चाहिए। और जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको बेस्ट 4 में, जो भी आपका परसेंटेज है, बेस्ट 4 में आपको इंग्लिश को कंसीडर करना ही है मेरिट के लिए। आप उसके अलावा जो भी चूज़ करो वो चलेगा, पर इंग्लिश आपको कंसीडर करना ही है। उसके बाद से जनरल कैटेगरी को 50% इन बेस्ट 4 विथ 45% इन इंग्लिश होना चाहिए। और SC ST OBC और अदर्स को 45% इन बेस्ट 4 सब्जेक्ट विथ 45% इन इंग्लिश। तो आप देख सकते हो इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको पॉजिटिव वेटेज मिलेगा 10% का, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपको पॉजिटिव वेटेज मिलेगा 15% का। तो आप देख सकते हो कि आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का यहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है। और ये एक आप इंपॉर्टेंट चीज़ देख सकते हो कि एडमिशन जो है मेरिट बेस पे होगा और एप्लीकेंट मस्ट रजिस्टर ओनली वंस। तो आपको बस एक बार ही रजिस्टर करना है। फिलिंग मोर देन 1 फॉर्म विल मेक द एप्लीकेंट लायबल टू बी डिसक्वालीफाइड फॉर एडमिशन। तो आप बार बार फॉर्म नहीं भर सकते हो, आपको एक ही बार में भरना है। और अगर आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस में अप्लाई करना है तो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के टाइम पर ही आपको ये ऑप्शन आएगा कि आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेज अगर अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो एक ही बार करना, बार बार अप्लाई मत करना, वरना आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे। इसके बाद देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी होगी। जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी वो 200 रुपीज़ होगी, बाकी सारे लैंग्वेजेस की तरह। इसके बाद से हम देख लेते हैं कि जो आपका फ़ी है, कोर्स फ़ी और एग्ज़ाम फ़ी, वो कितना होगा सर्टिफिकेट कोर्स में। तो हमारा मेन जो भी है वो अभी हम कोरियन पे फोकस कर रहे हैं। तो कोरियन लैंग्वेज में भी जो सर्टिफिकेट कोर्स की फ़ी है वो 17,500 पर एनम होगी। तो आपकी जो फ़ी होगी 17,500 होगी। तो ये था रामजस कॉलेज का एडमिशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी देख लेते हैं लास्ट ईयर के कट ऑफ्स रामजस के जो भी हैं।
इसके बाद देख लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कोरियन लैंग्वेज की जो मेरिट लिस्ट थी। ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, मैं आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी का से स्टार्टिंग हुई है और कंबाइंड वैल्यू है 97.75%। ये कंबाइंड वैल्यू इसलिए है क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था कि 12th तो है ही, और जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है उनको जो पॉजिटिव वेटेज मिला है वो सब कैलकुलेट करके एक कंबाइंड वैल्यू बनी हुई है और ये उसकी ही अकॉर्डिंग है। तो इसमें अगर हम लास्ट तक देखते हैं जितना भी गया है, तो लास्ट EWS कैटेगरी दिख रही है हमें 74.75। तो अनरिजर्व की जो है 77.25% तक है। और उसके बाद से आप जो भी कैटेगरी है आप यहाँ से देख सकते हो। फिर इसके बाद से मैं आपको दिखाती हूँ, ये है सेकंड मेरिट लिस्ट सर्टिफिकेट में कोरियन लैंग्वेज में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब सीट्स सिर्फ 50 थे, तो लास्ट में वहाँ पे आके अब यहाँ पे सिर्फ 12 बच्चों जो भी हैं उनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। और इसकी भी जो कंबाइंड वैल्यू आप देख सकते हो 76.75 से स्टार्टिंग है और लास्ट तक गई है 60.29। तो जनरल की ही इसमें हुए हैं और जनरल आपको 60.29% लास्ट तक गया है। इसके बाद से इसकी कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं आई है कोरियन लैंग्वेज के लिए। तो दूसरा कॉलेज है नॉर्थ कैंपस का ही बहुत ही फेमस कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, DRC कॉलेज। इसमें भी लैंग्वेजेस ऑलमोस्ट सारे ही अवेलेबल हैं। और देखते हैं कोरियन लैंग्वेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस कॉलेज में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दौलत राम कॉलेज में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज हैं फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, चाइनीज़, जापानीज़ एंड कोरियन लैंग्वेजेस में। तो ऑलमोस्ट सारे ही लैंग्वेजेस में सर्टिफिकेट कोर्स अवेलेबल है। आप यहाँ पे कोरियन, हम अभी फोकस कर रहे हैं तो कोरियन लैंग्वेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। तो वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, 10+2 होनी चाहिए और 45% मार्क्स होने चाहिए। तो यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और उसके बाद से हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे एडमिशन के टाइम पे। तो वही क्लास 12th के सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट कोर्स के लिए, और बाकी जो भी जब फॉर्म्स आएंगे इस ईयर के तो उसमें सारी डिटेल्स मेंशन्ड होंगी। एडमिशन प्रोसीजर देख लेते हैं। तो एडमिशन विल बी डन ऑन मेरिट बेसिस। तो एडमिशन आपका मेरिट बेसिस पे होगा। उसके बाद से इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ़ी डिटेल। तो आप फ़ी देख सकते हो कि आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी 100 रुपीज़ होगी जब भी आप रजिस्टर करोगे फॉर्म्स आने के बाद। एडमिशन फ़ी आपकी होगी 17,000, सारे ही लैंग्वेजेस के लिए 17,000। तो टाइमिंग्स देख लेते हैं। टाइमिंग्स आपके ऑल क्लासेस बिगिन एट 4 PM। द ड्यूरेशन ऑफ द क्लासेस इज़ 90 मिनट्स। तो डेज़ अभी इसमें स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन जब फॉर्म्स आ जाएंगे और एडमिशन का मतलब जो भी आएगा आपका डेट शीट, टाइम टेबल आएगा एडमिशन होने के बाद, उसमें आपको मेंशन होगा कि किस किस डेज़ पे क्लासेस होंगे। तो आप ये रिलैक्स कर सकते हो कि क्लासेस शाम को होने वाले हैं, तो आपका जो क्लासेस हैं वो मिस नहीं होंगे। ये था दौलत राम कॉलेज में जो भी एलिजिबिलिटी और एडमिशन क्राइटेरिया है। अभी हम देख लेते हैं इसके लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या क्या थे। तो DRC कॉलेज की फ़र्स्ट कट ऑफ लैंग्वेज कोर्स के लिए आप देख सकते हैं। तो बाकी का सारे कोर्सेज़ की तो कट ऑफ हाई है, पर सबसे लास्ट में आता है कोरियन लैंग्वेज की। तो कोरियन लैंग्वेज में आप देख सकते हो जनरल की 50%, SC 45%, ST 45%, OBC 50%, PWD 45% और EWS 50% है। तो कट ऑफ काफ़ी कम है। अगर आप कोरियन लैंग्वेज में एडमिशन लेना चाहते हो DRC कॉलेज में तो आपका आराम से हो सकता है। और इसी हिसाब से सेकंड कट ऑफ में भी कोरियन लैंग्वेज में मैंने देखा कोई भी चेंज नहीं है। जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट थी वही सेकंड कट ऑफ लिस्ट है और सेम ही है ऑलमोस्ट। और जब थर्ड कट ऑफ लिस्ट देखते हैं हम, इसमें भी सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है। तो कोरियन लैंग्वेज की आप देख सकते हो मिनिमम 50% है जनरल वालों के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है। तो देखा आपने, ये था दौलत राम कॉलेज की कट ऑफ। दौलत राम कॉलेज भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसको चूज़ करना चाहते हैं अपने कोरियन लैंग्वेज की स्टडी के लिए तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा कॉलेज है और आप इसमें कर सकते हैं अपना कोरियन लैंग्वेज का कोर्स। तो जो तीसरा कॉलेज है वो है SGTB खालसा कॉलेज। ये भी नॉर्थ कैंपस में ही और काफ़ी अच्छा कॉलेज है लैंग्वेजेस के लिए। इसमें भी ऑलमोस्ट सारे ही लैंग्वेजेस हैं और इसकी जो कट ऑफ है वो भी कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती है। और एडमिशन के लिए आप इस कॉलेज को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो देखते हैं SGTB खालसा कॉलेज की एडमिशन क्राइटेरिया की जो भी डिटेल्स। तो SGTB खालसा कॉलेज की एडमिशन की कुछ खास डिटेल्स साइट पे मुझे अवेलेबल नहीं मिली। इसमें मुझे लगता है जब फॉर्म्स आएंगे तभी उसकी जो भी क्राइटेरियाज़ हैं वो आती हैं। और अगर हम लैंग्वेजेस देख ले कौन कौन से हैं तो वो जर्मन, स्पेनिश, रशियन, फ्रेंच, चाइनीज़, कोरियन, जेपनीज़, ये सारे लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। और अगर हम कट ऑफ लिस्ट देखें तो इसकी जो कट ऑफ लिस्ट थी
इसकी आप देख सकते हो कि कितना कम कट ऑफ जाता है। अगर हम सिर्फ कोरियन का कंसीडर करें तो 65% इसकी जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है वही 65% गई है, तो आप इसमें एडमिशन आराम से ले सकते हो। फिर दूसरा कॉलेज जो आता है वो है आपका श्यामलाल कॉलेज। श्यामलाल कॉलेज नॉर्थ कैंपस में ही आता है, पर ये नॉर्थ कैंपस का उतना फेमस कॉलेज नहीं है। और इसमें क्या है कि अगर ज़्यादा मतलब स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं करते हैं पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेके, तो इसमें एडमिशन जो है कैंसिल भी हो सकता है। तो इस बात का आप ज़्यादा ध्यान रखना। और जो भी इसके डिटेल्स हैं मैं आपको बताती हूँ। इसका एक चीज़ और है कि इसके कोई कट ऑफ नहीं है, क्योंकि इसमें जो एडमिशन है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है। तो आपने बस एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, आपका हो जाएगा। तो इस कॉलेज के लिए अगर जिनके बहुत कम परसेंटेज हैं वो ट्राई कर सकते हैं और इस कॉलेज में उनका एडमिशन हो सकता है। तो श्यामलाल कॉलेज में आप देख सकते हो सर्टिफिकेट कोर्सेज जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन में अवेलेबल हैं। ड्यूरेशन 150 आवर्स दिखा रहा है। 2 आवर्स क्लासेस टू बी हेल्थ थ्राइस अ वीक फॉर ईच लैंग्वेज। और जो फ़ी है वो 15,000 रुपीज़ होगी। तो बाकी कॉलेजेस में भी ऑलमोस्ट यही फ़ीस है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी गाइडलाइंस हैं, तो गाइडलाइंस में मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहला वही है एडमिशन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो जैसा मैंने बोला था, इसमें आप एडमिशन के लिए जैसे अप्लाई करोगे इसमें हो ही जाता है ऑलमोस्ट। इस कॉलेज में बहुत बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं, तो आप देख सकते हो। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वही 10+2 45% एग्रीगेट होगा। तो गाइज़ जब मैं मेरिट लिस्ट चेक कर रही थी श्यामलाल कॉलेज की, तो मैंने देखा कि जो भी मेरिट लिस्ट है वो फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश की ही है, और बाकी लैंग्वेजेस की कोई भी मेरिट लिस्ट अवेलेबल ही नहीं है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि अगर एनफ स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं करते हैं तो कॉलेज उस कोर्स को कैंसिल कर देता है। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ होगा कि एनफ स्टूडेंट्स ने अप्लाई नहीं किया होगा, तो बाकी जो कोर्सेज हैं कोरियन, जापानीज़, चाइनीज़, इनको इन लोगों ने कैंसिल कर दिया था, इसीलिए इसकी कोई भी लिस्ट अवेलेबल ही नहीं। तो नेक्स्ट कॉलेज है हमारा लक्ष्मीबाई कॉलेज। इस कॉलेज में भी अगर आप कोरियन लैंग्वेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसकी जो भी एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है देख लेते हैं एक बार। तो लक्ष्मीबाई कॉलेज में आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज हैं चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश लैंग्वेजेस में। और नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो 40 सीट्स हैं ईच कोर्स में, और मिनिमम 10 स्टूडेंट्स चाहिए होंगे एक कोर्स को स्टार्ट करने में। अगर 10 स्टूडेंट्स नहीं होते हैं तो लास्ट कॉलेज की तरह ये कॉलेज भी अपना कोर्स विदड्रॉ कर लेगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है 12th क्लास, और एग्रीगेट स्कोर 50% होनी चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर देखते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर लास्ट ईयर जो है अगस्त में स्टार्ट हुआ था, आप देख सकते हैं। तो इस ईयर भी अगस्त के ही आसपास हो सकता है। और रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है 500 आपको पे करनी होगी। उसके बाद एडमिशन विल बी डन ऑन मेरिट बेसिस। तो एडमिशन इसमें मेरिट बेस पे है। और फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो पार्ट टाइम सर्टिफिकेट कोर्सेज में 17,000 फ़ी होगी आपकी किसी भी कोर्स के लिए। और क्लासेस आप देख सकते हो कि आर हेल्थ थ्राइस अ वीक। तो 3 दिन होंगे क्लासेस आपके। और जो क्लासेस की टाइमिंग है वो 3 बजे से 5 बजे तक होगी। तो शाम की इसकी ऑलमोस्ट है 3 से 5 आप क्लासेस कर सकते हो, 3 दिन होंगी। और लास्ट कॉलेज जो है वो है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। तो ये कॉलेज भी अच्छा है फॉरेन लैंग्वेज के लिए, लेकिन इसका भी वही सारा क्राइटेरिया है कि अगर ज़्यादा बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं तो ये लोग एडमिशन कैंसिल कर देते हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में आप देख सकते हैं कि ये 1 ईयर पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेट कोर्स है जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन और रशियन में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी वही है 10+2 और 45% मिनिमम होने चाहिए। एडमिशन प्रोसीजर क्या है कि आपको द कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब वही है कि आपकी 10+2 और 45% होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म के लिए। लास्ट डेट आप लास्ट ईयर का देख सकते हो अगस्त 25 है, तो डिले हो सकता है इस साल भी फॉर्म आने में। एडमिशन जो है विल बी मेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन डिग्री और सर्टिफिकेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मेरिट इस तरह होगा पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और 10+2। यहाँ पे भी एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, इफ़ द क्लास स्ट्रेंथ ऑफ एनी कोर्स इज़ नॉट अप टू एन ऑप्टिमम नंबर देन द कोर्स विल नॉट बी स्टार्टेड। तो लास्ट 2 कॉलेजेस की तरह इसमें भी अगर एनफ बच्चे नहीं होते हैं तो कॉलेज कोर्स को विड्रॉ कर लेता है। फ़ी डिटेल्स देखें तो सर्टिफिकेट इन जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, चाइनीज़, जापानीज़ और कोरियन 20,000 पर एनम इसकी फ़ी सबसे ज़्यादा है, 20,000 है। और रशियन के लिए अलग है। क्लास टाइमिंग्स हैं, तो क्लास टाइमिंग्स हेल्थ 3 डेज़ इन अ वीक, तो वही होंगे आपके 6 आवर्स पर वीक क्लासेस होंगे, 3 दिन होंगे क्लासेस। सुबह होंगे इस कॉलेज की क्लासेस 7 बजे से 9 बजे तक।
तो इस कॉलेज दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में भी मुझे कोरियन लैंग्वेज में कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं दिखी। तो इसमें भी हो सकता है कि कोर्स विथड्रॉ कर लिया गया हो अगर एनफ स्टूडेंट्स ने अप्लाई नहीं किया हो तो फ्रेंड्स ये थे मेरे अकॉर्डिंग जितने भी मैंने 6 कॉलेजेस मार्क आउट किए थे जिसमें कोरियन लैंग्वेज अवेलेबल है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो आप इन कॉलेजेस में से किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं फॉरेन लैंग्वेज के लिए, क्योंकि पढ़ाई तो सब में ऑलमोस्ट ये डिपेंड करता है आई थिंक कॉलेजेस पे कि टीचर आपके कैसे हैं और कैसा पढ़ाते हैं। और अगर आपको नॉर्थ कैंपस का ही कॉलेज चाहिए तो आप रामजस और डीआरसी को कंसीडर कर सकते हो। एसजीटीबी भी बुरा नहीं है, एसजीटीबी भी अच्छा है, तो आप एसजीटीबी को भी कंसीडर कर सकते हो अगर आपको कोरियन लैंग्वेज करनी है। तो अगर कोई कॉलेज मुझसे रह गया होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और आई थिंक ये वीडियो ने आपकी ज़रूर हेल्प की होगी एडमिशन प्रोसेस में। अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।